हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 12वें की है। यहाँ पर हम मॉडल पेपर 12वें को देखेंगे। इसके पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा नाम से मॉडल प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मॉडल पेपर में से आपको एक हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है और आपकी तैयारी किस लेवल पर है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। तो और इस पे अगर आप इसका लिंक चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है यह मॉडल पेपर। और इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने स्कोर को। स्कोर बताने से आपको अपनी तैयारी को परखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसीलिए यह मॉडल पेपर है कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें एग्ज़ाम से पहले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, तभी यह मॉडल पेपर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, रात्रि। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पीपरपात सरिसमंडोला। तो पीपरपात सरिसमंडोला जो यहाँ पर है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? में अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, भारत संघ की भारत। तीसरा प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कहते हैं क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृतवाच्य। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गली गली है। तो यहाँ पर गली गली जो है यह क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5वें प्रश्न का, ऑप्शन बी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है यह होगा श्रुति सम, ऑप्शन बी, पुनरुक्त शब्द। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। गली गली है पुनरुक्त शब्द। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो बेमेल शब्द का चयन, ऑप्शन ए, अनल। यहाँ बेमेल शब्द है तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शांत रस का स्थायी भाव है तो क्या? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जो प्रश्न नंबर 8 है इस तरह से है कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन डी, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः प्लस जन्म। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है दिए गए ऑप्शंस में? तो ऑप्शन सी, दाल रोटी में तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए, 6 खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, विवृत स्वर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है तो क्या हो जाएगा? सामिस का विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन डी, निरामिस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15,
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा? तो ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृतघ्न के साथ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई। यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसको, मतलब प्रश्न इस तरीके से है, मैं इसको एक बार ऊपर यहाँ पर देख लेता हूँ। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन यहाँ पर कौ हो गया, किसने किया? तो यहाँ पर 9 होगा। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जी ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन बी नरपति नालह। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्णमासी शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अमर शहीद केसरी चंद्र को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मई 1945 को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिरण्यवती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 2005 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डनर, ई गार्डनर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भवानी शाह जी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन बी जीसी फ्रेंच जी की है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीसी फ्रेंच। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदा देवी। माँ नंदा देवी कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नैनीताल से प्रकाशित होती है। पहाड़ एक पत्रिका है नैनीताल से प्रकाशित होने वाली। दूसरी पत्रिका का नाम है उत्तरा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है वह भी। पहाड़ और उत्तरा ये दोनों ही नैनीताल से प्रकाशित होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर नैनीताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डी शर्मा को जाना जाता है, तो प्रोफेसर जो डी शर्मा हैं इनको जाना जाता है किस लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पान सिंह तोमर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? तो इस प्रश्न को आप यहाँ पर जब मतलब यह जो पेपर में पुराना प्रश्न है तो ऑप्शन सी जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन। तो अभी आप वर्तमान का नाम भी बता सकते हैं क्या है, क्या यही हैं? यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा या बदल गए हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ना पता हो तो वहाँ पर उत्तर को टैग कर दे वहाँ पर कर दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद आप उसको देख लीजिएगा। तो जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन, इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित
संकेत सदस्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे चीफ जस्टिस बदले हैं उसी तरह से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम क्या यही है? अगर नहीं है तो कौन है वर्तमान में? तो ज़रूर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बी, भीलंगना की यह सहायक नदी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1982 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17-18 अगस्त 1998 को हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध यह होता है। तो हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, जब धान रोपाई होती है उस समय पर इसको ज़्यादातर गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41 है। गांव और नगर उदाहरण हैं किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 है। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? ऑप्शन सी, यह एक दर्रा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामताल कहाँ स्थित है? तो श्यामताल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, चंपावत में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। पुलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो पुलेठी का सूर्य मंदिर ऑप्शन ए, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1973 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ष 1975 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48 है। लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, कालू मेहरा जी ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी, यह अल्मोड़ा में स्थापित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 51 है। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मी चंद जी ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण राजा लक्ष्मी चंद ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। व्यास गुफा स्थित है? तो व्यास गुफा स्थित है ऑप्शन बी, केदारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी, मंदिर भवन निर्माण कला। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो वन्यजीव संरक्षण कहाँ है? ऑप्शन ए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, कालागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55।
उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, 7 जनपदों के साथ है इसकी सीमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र शाह जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 57 है, तो कौन थे? ऑप्शन सी लाला मुंशी राम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला मुंशी राम ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 58 है, कालस्य अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 है क्वेश्चन नंबर 59, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 1866 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1866 में चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सौम्यकाशी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1859 ईस्वी में अमेरिका में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1859 ईस्वी में अमेरिका में खोदा गया था। कहाँ पर खोदा गया था? 1859 ईस्वी में अमेरिका में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन, यह उत्तरमुखी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63 है, भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था यह जो हमारा मूल्य संवर्धित कर, यहाँ पर संवर्धित है यह, तो ध्यान रखिएगा कर वैट कब से लागू हुआ था भारत में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है किससे? तो ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, उत्तराखंड के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इन सभी से, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है भारत के निम्न सभी राज्यों से। प्रश्न नंबर 69 है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन, यह यहाँ पर ट्रेड है, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में, यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका पूरा इस तरह से नाम है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से है? ऑप्शन बी अमरकंटक से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और आसान सा आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी। ऑप्शन बी 1888 में हो गया था। तो
1888 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था किस नृत्य से था? तो ऑप्शन ए, कथक से था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76, पौधे के किस भाग में से कहुआ प्राप्त होता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी, बीज से कहुआ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 77, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था किसने लागू किया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारी व्यवस्था कर को वसूलने की थी। तो जमींदारी और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, आप तीन व्यवस्थाओं को जानते होंगे। तो जमींदारी व्यवस्था में डायरेक्ट जो गाँव के जमींदार होते थे उनसे संपर्क कर लिया जाता था और मतलब उन्हीं से वो डायरेक्ट कर वसूलने के लिए कह दिया जाता था। रैयतवाड़ी ज़्यादातर दक्षिण भारत में थी, तो रैयत किसान को कहा जाता था, वहाँ किसानों से सीधे कर लिया जाता था। और महालवाड़ी, पंजाब में जो गाँव का जो समूह होता है उसको महाल कहा जाता है, तो वहाँ पर महालवाड़ी पंजाब तरह की व्यवस्था, पंजाब साइड की व्यवस्था में लागू थी। तो भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसी को हम स्थायी बंदोबस्त नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो ऑप्शन ए, अप्रैल 1976 में तब तैयार की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण सा, एक जैसी आकृतियों का समूह होगा, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला ए, दूसरा एम, तीसरा बी, चौथा एच, पाँचवां डब्ल्यू, छठा डी, सातवां ई, आठवां एन और नौवां यू। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि एक जैसी आकृतियों का समूह होगा, तो कौन सा होगा एक जैसी आकृतियों का समूह? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा एक जैसी आकृतियों का समूह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 4, 8। 1, 4 और 8 यह एक तरह के हैं। 1, 4 और 8 एक तरह के हैं। और दूसरा 2, 5, 7, 2 और 5 और 7 एक तरीके के हैं। और इसके बाद क्या बचा लास्ट में? 3 और 6 और 9 एक तरीके के हैं। ये रीजनिंग का काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसका विश्लेषण रीजनिंग की क्लास में करेंगे, रीजनिंग क्लास होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मिनट और घंटे और सुई वाले संबंधित प्रश्न है। मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो सॉरी, यहाँ पर जो आगे से है यहाँ पर 30 मिनट होगा। तो यहाँ पर क्या हो लिखा होगा, 30 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली मिस्टेक हो गई प्रश्न में थोड़ा सा। 30 मिनट में घड़ी की यहाँ पर घंटे वाली सुई आ जाएगी। 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो इस तरह से है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अंश घूम जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 15 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। तो अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करना है। शब्द हैं स्थान, दूसरा योजना, किराया, चौथा धन, पांचवा इमारत, छठा भवन निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 83वें प्रश्न का? ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 6, 5, 3। 4, 1, 2, 6, 5, 3। इस तरह से 4 धन, फिर पहला एक स्थान, फिर उसके बाद दूसरा योजना, तीसरा फिर छठा भवन निर्माण, फिर पाँचवा इमारत और तीसरा किराया। तो इस तरह से इन्हें सुव्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84,
प्रश्न नंबर 84 इस तरीके से है, देख सकते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है। आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करती। तो 258 130 66 34 18 8 और 6 इस तरह से यह अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस 84वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको करें तो ऑप्शन डी 8। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस नियम का जो पालन नहीं करती है कौन सी है? 8। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क शक्ति का प्रश्न था वो अभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMVGGPU लिखा जाता है तो उसी भाषा में आप BROUGST ब्राउट को किस प्रकार लिखेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, DPQTIFV इस तरह से लिखेंगे। क्या? DPQTIFV इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1682। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1682 यहाँ पर आ जाएगा। यह भी आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। तो असंगत विकल्प को छांटें तो ऑप्शन डी 14 11 13 यहाँ पर असंगत विकल्प है। आप इसको जरूर सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी आसान सा प्रश्न है यह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जैसे यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति आएगी? तो कौन सी आकृति आएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह वाली आकृति आएगी यहाँ पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आकृति तीसरी यहाँ पर आएगी। तीसरी आकृति कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह वाली आकृति यहाँ पर आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 है। प्रश्न नंबर 89 है, यदि जोड़ के स्थान पर यह एरो और घटाने के स्थान पर यह, भाग के स्थान पर यह, गुणा के स्थान पर यह है तो बराबर के स्थान पर यह हो तो कौन सा विकल्प सही है? दिए गए ऑप्शन में से बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24 एरो 6 एरो 6 फिर एरो इस तरह से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। यदि एक कूट भाषा में रमन को 5 और प्रशांत को 8 लिखा जाता है तो टिम को क्या लिखा जाएगा? तो टिम को क्या लिखा जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन ए 6 लिखा जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। 5 जिलों में रामपुर छोटा श्यामपुर से, धामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी धामपुर। काफ़ी आसान सा प्रश्न है यह भी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शनिवार। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का विश्लेषण करें, मतलब ये जो रीजनिंग के प्रश्न हैं इन्हें डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इनकी अलग से इनको डिटेल में समझा दिया जाएगा। यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इनके आंसर्स को देखेंगे। तो ये यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? शनिवार था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में कौन असंगत है? तो कौन असंगत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33 और 33 और 56 यह असंगत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सभी को तो इनमें यही एक अलग सा दिखेगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि के का अर्थ भाग और आर का अर्थ गुणा, टी का अर्थ माइनस, जे का अर्थ प्लस है तो 40 टी 120 के 60 आर 8 जे 12 का मान होगा। तो क्या होगा इसका मान? ऑप्शन सी 36 मान होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 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
कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही बनेगा। तो निम्न समीकरण सही बनेगा कौन से दो चिन्हों को बदलने पर। समीकरण है 5 + 3 गुणा 8 - 12 और भागा 4 = 3। तो कौन से चिन्ह को बदलने पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइनस व भाग को बदलने पर यह समीकरण सही बन जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कितने चार हैं निम्नलिखित में से ऐसे कितने चार हैं जिनके एकदम पहले 5 है तथा एकदम बाद 2 या 3 है। तो 5 4 3 7 8 5 4 2 7 6 5 4 5 1 2 4 5 यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी 2। तो ऐसे 2 4 हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय है क्या। तो DBMS का आशय क्या है, ऑप्शन सी, डायनामिक बाइनरी मेमोरी सिस्टम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग डैश डैश फाइल्स के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल फाइल के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के बीच लाल रंग की रेखा या कोष्ठक लहर दर्शाती है, क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए, वर्तनी में त्रुटि को दर्शाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन सी, नार्फ्लेक्स, यह यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा, इस क्लास में हमने मॉडल पेपर देखा आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जीके की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।